चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि। हम लोग नहीं कहते, मान के चलो प्रधानमंत्री है, देश का डिक्टेटर सब बढ़िया है, उसकी कपड़े अच्छे पहने, हम ये नहीं कहते, पर 1000 करोड़ का कपड़े मतलब कट्टर समर्थक है। कट्टर समर्थक ने सोनू सूद की बात छेड़ी है, बात बताई है, बात कही है, तो आप उनको क्या मैसेज बड़ा देना चाहते हैं? हमारे क्या है वो? अरे कहाँ पढ़ाए जहाँ कते पढ़ा दूं ना। तोमर जी बताइए जरा। है भाजपा में, लेकिन उनका भी अपमान करा इन्होंने। मोदी ने कृषि मंत्री को मान दिया, कृषि मंत्री है उसके पल्ले के, उसकी जल तो 5-4 चले। कहा जरूर था, लेकिन ये क्या था, इनकी समझने में अंतर है। 1% तो हमें बीजेपी के अंदर रखने पड़ा, क्या नजर ना लग जा। क्या करे? उधर है। अच्छा उधर है। हाँ आप यहाँ से चले जाओ, हाथ जी तो आपके नीचे पर, लेकिन हाथ जोड़ कर निवेदन है आप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म और सरकार ने पेश कर दिया है रिजल्ट। अब सीधे आपको बता देते हैं विधानसभा कौन सी है। आज विधानसभा बहुत खास है। पीछे से मैं बता रही हूँ कि विधानसभा कौन सी है, पहले से ही बता दिए, छपरौली है। अब ये छपरौली चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि मान लीजिए। कर्म भूमि में हम खड़े। बड़ी चीज ये है कि इस जगह से क्या सर्वे निकलता है, यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या कहती है, किसको अपना हित देती है, किन मुद्दों के साथ बातचीत करती है, या जो 4.5 साल के कल काम गिनाए हैं सरकार ने, अब अगले दिन ये सभी लोग क्या सोचते हैं, क्या बड़ी बातें इन लोगों के दिमाग में चल रही है। जब टीवी चैनल्स पर सारी बातें सुन रहे थे, पीसी हो रही थी, योगी आदित्यनाथ अपना रिजल्ट पेश कर रहे थे, मन में क्या चल रहा था, क्योंकि जनता ही तो बताएगी। उसी जनता के सामने रिजल्ट पेश किया गया था, पर ये कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हर अपडेट से आप लोगों को वाकिफ करते हैं और सर्वे भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो सीधे मैं शुरुआत कर लेती हूँ और गांव का नाम बता देती हूँ। फतेहपुर चक इस गांव का नाम है और विधानसभा जो वैसे मैंने पहले भी बता दिया कि छपरौली है। अब छपरौली से क्या कहती है जनता और किसका होने वाला है भला? सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस, कौन आने वाला है? या लोकदल अपने आप में पश्चिमी यूपी में एक बहुत बड़ा चेहरा है जो नुकसान के तौर पर देखा भी जा रहा है कि इस बार पश्चिमी यूपी से ये होने भी वाला है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, इस बार क्या लग रहा है? एक तो ये चीज़ है कि 2022 के चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं तो लोगों के मन में है कि जनता सोचती क्या है। दूसरी बड़ी चीज़ ये भी है कि एक ही दिन बीता है, एक दिन भी मुश्किल से नहीं बीता है, कल सरकार ने रिजल्ट पेश किया। दोनों चीज़ों को लेकर के क्या समझते हैं, बताइए। पहले तो मीरा राजपूत जी, आपका स्वागत है और आपकी समस्त टीम का, जो आप यहाँ पर आए, आपका धन्यवाद है आपका। आपने सोनू सूद का नाम सुना होगा, सोनू सूद का नाम। ये कोरोना काल की बात है। कोरोना काल में घर से नहीं निकल रहे थे, सरकार ने इतना बड़ा अत्याचार किया, किसी के पास में बीड़ी नहीं है, वो 40-40 रुपये का मंडल कर दिया गैस सिलेंडर पे। सोनू सूद ने इतनी मदद की गरीबों की, घर से निकल के उन्हें खाने के लिए, पीने के लिए बहुत करोड़ों रुपया खर्च किया उसने, और सरकार ने आज उन पर छापा मार दिया। ये सरकार है, ये गुंडागर्दी है। नहीं, ये तो ये कहा गया कि कर चोरी है, उन्होंने कर चोरी किया है, तो सीधे सीधे उन पर एक बड़ा आरोप लगा है। उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? आरोप तो ये मान हुआ था, जो यहाँ से भाग गया, कह लेगा हम उस जो बाहर के भी है उन पता लगाऊंगा, जो इंटर पे लेगा भाज गए। और ये बात करने जो रुपए लेकर के विदेश भाग गए। हाँ, जो नजर नहीं आ रही, कह लेंगे उन पता काला धन लेकर भाज गए, उन पता वसूली करेंगे। ये जिक्र करती हूँ, आपने सोनू सूद की बात छेड़ी है, बात बताई है, बात कही है, तो आप उनको क्या मैसेज बड़ा देना चाहते हैं हमारे चैनल के जरिए कि उनसे क्या कहना आपको? जब उनकी बात सोनू सूद का बहुत बहुत धन्यवाद, और सरकार को इस बात का आने वाले टाइम में इसका उल्टा तख्ता गिरेंगे। चलिए, उनको धन्यवाद कर रहे हैं और लगता है इनको कि सरकार को जो है नुकसान झेलने के लिए पड़ सकता है। बताइए। ये किसान 224 दिन हो गए आज धरने को, और ये यहाँ सरकार बात नहीं कर रही। सरकार सुमित पात्रा को भेज दे, उस तो बात नहीं होने वाली। तो वो तो प्रवक्ता अपनी बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। प्रवक्ता का वहाँ क्या काम है? पर वहाँ तो उनकी जरूरत है जो इस काम को हल करे, जो मंत्री में पावर हो, जो हाथी का पाँव हो, उनका ये काम होगा। हाथी के पाँव वालों से काम चलेगा? हाथी के पाँव वालों से। अच्छा, चलिए, सीधी बात है, हाथी के पाँव वालों से काम चलेगा। आप बताइए, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है प्रद्युमन कुमार।
हाँ, प्रद्युम्न कुमार जी बताइए एक बार। तो प्रद्युम्न तो हम वैसे भी बहुत सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उनका चेहरा बड़ा टेलीविजन पर रहा है। तो उस तरह की कुछ शख्सियत बाहर निकलने वाली है क्या कैमरे पर, या क्या कहने वाले हैं बताइए। कैमरे पे क्या कहूँ, हमें तो ये बात का पता है, इस सरकार ने हाँ, देखो महंगाई का मुद्दा सही है, हाँ, बिजली का मुद्दा सही है, स्कूल में शिक्षा ठीक ढंग से नहीं चल रही। मतलब ये तो पहले से ही है कि पहले से ही जो है, पहले राज्य में भी शिक्षा प्राइमरी के स्कूल का जो ढर्रा डूब रहा, मतलब पहले से ही पहले से ही है। सरकारों से ही यही हाल है। हाँ, यही ढर्रा डूब रहा। हाँ। महंगाई का मुद्दा पब्लिक का ठीक है, रोजगारी का मुद्दा बिल्कुल सही है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने सुरक्षा के मामले में, चाहे देश की सुरक्षा हो चाहे प्रदेश की सुरक्षा हो, उस पे काम किया। उस पर काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। हाँ, जैसे स्टेट में रास्ते लुटते कहीं, जी, अपराधी हो रहे कहीं हैं, और जो है रही बलात्कार हैं, और थोड़ी बहुत चोरी चारी, ये तो आज लोग ना तो किसी पर रुकी ना रोके, हाँ, कोई नहीं रोक चलिए सकता। वो कह रहे हैं कि जो चीज नहीं रुकी ना रोक सकता, पर सरकार ने अपनी तरफ से बेहतर काम हाँ, अपने तरफ से बहुत बेहतर काम किया, थोड़ा बहुत बेहतर काम सरकारों के हिसाब से बेहतर काम हुआ है। सभी से ही, कांग्रेस हो, अखिलेश हो, हाँ, मायावती हो, कोई भी हो, अच्छा, उन सभी से बेहतर उनसे काम बेहतर काम किया सुरक्षा के मामले में। चलिए, और तमाम तो मतलब सुरक्षा का मुद्दा आपके लिए बड़ा रहने वाला है। अगर वो मुद्दा बड़ा है तो उसके हिसाब से कितना प्रतिशत सरकार को आपका समर्थन जाता है? मेरा है 60% समर्थन मेरा 60%, हाँ। मेरा है 60% से भी ज्यादा। अच्छा, उससे भी ज्यादा? हाँ, मतलब कट्टर समर्थक है। कट्टर समर्थक। चलिए, तो इस बार हाँ, उनकी तादाद ज्यादा रहने वाली है कट्टर समर्थकों की? नहीं अच्छा, नहीं, यह बात नहीं कहूँ, मैं झूठी बात नहीं बोलूँ। अच्छा, इस एरिया में देखो पहले से ही हाँ, चरण सिंह का वर्चस्व चला, खासकर जट्टू बरौली में। में। हाँ, जट्टू में जी, चरण सिंह भी जीता था यहाँ से। अरे बगैर जाट फिर जो है उसी तरफ जा रही, हाँ, मैं भी जाट हूँ बल्कि, हाँ। हैं। पर आप तो- खिलाफत में नहीं है। किसके? आप कह रहे हैं मैं भी जाटू, पर मैं खिलाफत में नहीं हूँ। नहीं, किसके खिलाफ नहीं, सरकार सरकार के खिलाफ मैं नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। चलिए, ये कह रहे हैं भैया मैं तो नहीं हूँ सरकार की खिलाफत में, मेरे को तो बढ़िया काम लगा है। तो बताइए क्या कहना है इनके। हाँ, बताइए। ऐसा है जी, 1% तो हमें रखना पड़े। वैसे तो यहाँ 100% जो है लोकदल है, चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि। 1% तो हमें बीजेपी के अंदर रखने पड़े, क्या नजर ना लग जा किसी की, इसलिए रखने पड़े। इसलिए मेरा भाई जो है ये प्रदमन 1% है ये, लेकिन 99% जो है यहाँ लोकदल है। चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि है, लोकदल का गढ़ है। तो जीतते कैसे 2 बार? अगर 1% होते तो लोकसभा में 2 बार सीट निकाल चुके। बात कैसे सही निकालते? है, बात तो सही है कि अगर 1% होती बीजेपी और उनके कैसे कट्टर जीतती? समर्थक तो और कैसे फिर जीतते? पिछली साल कर की भीड़ है यहाँ, उसका वो था। एक मिनट नहीं आवाज। एक मिनट, कल की भीड़ थी यहाँ छपरली में, उसका वो था, पगड़ी बंद थी। ऐसी भीड़ चरण जय चौधरी की बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसी भीड़ बड़ौत में अजीत सिंह की जयंती वो थी रैली लोकसभा इलेक्शन में, और यहाँ से था उनका लड़का जयंत, और ऐसी भीड़ थी वहाँ। लेकिन वे वोट में तब्दील नहीं हुई। वोट में तब्दील होती तभी तो। रुक्का दिखा, पर वो वोट में हाँ, तब्दील नहीं हुआ। हाँ, समय देखो, समय पे देखो। ये बात सुनो, इस बात का भी जवाब दूंगा। वोट में हेर फेर अगर करते, बंगाल में क्यों जीते? पाकिस्तान, बंगाल में नहीं जीते, कौन नहीं जीते? बीजेपी अगर यह वोट की हेर फेर करती, ईवीएम को कंट्रोल करती, तो बंगाल में ये गवर्नमेंट क्यों नहीं बनी, पंजाब में क्यों नहीं बनी, राजस्थान में क्यों नहीं बनी, हैं क्यों नहीं बनी, दिल्ली में क्यों नहीं बनी? चलिए, वो कह रहे हैं अगर ईवीएम की इतनी बड़ी घपलेबाजी होती तो और भी जगह तो ये जीतते। बताइए। वहाँ पे जो वहाँ से पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, वहाँ सब मालूम है जितनी डिक्टेटरशिप करी है उन्होंने, इतनी आज तक नहीं हुई चुनाव में। वहाँ बहुत पब्लिक मरवाई इन्होंने, गुंडागर्दी करवाई, लेकिन वो जो लीडर है वो 1 नंबर की लीडर है, वो इंतज़ामी दबी नहीं। हमारे यहाँ जो लोकसभा चुनाव हुए, उस चुनाव में हम गिनती पर जा रहे थे, वहाँ गिनती पर जा रहे थे जब 40,000 वोट आग गए जयंत चौधरी। 40,000 वोट में 1 घंटे में 40,000 वोट घट गए एकदम। वहाँ से डीएम ने खुद कहा जयंत चौधरी को, हमारे सामने कहा, चौधरी साहब मैं मजबूर हूँ, हाथ जोड़ के आप यहाँ से चले जाओ, जीत आपके नीचे पर, लेकिन हाथ जोड़ का निवेदन है आप यहाँ से चले जाओ। जब डीएम ये बात कह रहा है तो बताओ कहाँ है
तो चलिए कहाँ है मतलब मान के चलो जब डीएम हाथ जोड़ गए हम तब तो मान के कुछ वजूद ही नहीं है हमारा। जब आईपीएस अधिकारी ये बात कह रहा है तो आप इनसे क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं अगर 1% बीजेपी समर्थक होते तो इतने बहुमत के साथ सरकार बना लेते। नहीं मैं बता रहा ये बात, मैं आपको ये बता रहा हूँ जो महंगाई है वो इन गरीब आदमियों से पूछो। एक बताओ 15 बीघे का काश्तकार है, 28,000 रुपये उसका घर का उसका खेत का बिल आ रहा है, घर का 15,000 रुपये उसका घर का बिल आ रहा है, अपने बच्चों की पढ़ाई भी है। बताओ कैसे कर लगाओ? सालाना आमदनी उसकी मुश्किल से 1.5 लाख रुपए है, खर्चा उसका 2 लाख रुपए हो गया, तो कर्ज बंद हो रहा हो। बताओ कहाँ से आमदनी? आपके लिए ये बड़े मुद्दे हैं। गन्ना बेल्ट है हमारे यहाँ क्षेत्र छपरौली विधान, ये गन्ना बेल्ट है। गन्ना बेल्ट में तुम ये देख लो, मान के चलो यहाँ पे जो किसान है उनका पेमेंट अगली साल आता है। अपने बच्चों को मान के चलो ये नहीं कह रहे हम आराम से पेमेंट करेंगे, ठीक है। हम ये मान के चलो हम बनिया के चले गए, वहाँ बनिया का जाकर हम उधार तो नहीं देता, वो तो हमसे नगद पैसे लेता है। जैसे हमारा ये पेमेंट दे रहे ऐसे हमारी उधारी कर दो किसानों की। हम यूँ हैं बेरोजगार है, कम से कम 4.5 लाख का रोजगार का आता है उन्होंने। 28 मेरी एज होली, मानो तो कम से कम एक मुश्किल से जितनी बढ़ती आई मेरिट कहाँ है, घोटालेबाज चले सब। बीजेपी सरकार जितनी है सबसे बड़ा घोटाला इनमें होता है। चलिए और लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, इतनी सारी चर्चा सुन रहे हैं। आप बताइए, बहुत सारे जवाब दे रहे थे, आप क्या कहना चाहते हैं? दोनों को सुन करके, इनको भी सुन लिया, इनको भी सुन लिया, मन में चल क्या रहा है? किसको वोट देने या किसको समर्थन देने वाला? अब की बार तो लोक दल आएगा यहाँ से, जयंत अच्छा, चौधरी लोक दल आएंगे पक्का। जैसे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ना हो कि सुपड़ा साफ हो जाए, अजय नहीं 1% की भूल में हो और बीजेपी जीत। नहीं अब का तो खत्म है मामला यहाँ से, इनका मामला ही खत्म है जी बिल्कुल। 15 लाख मिलेंगे, बका रखे थे घर के खाते में 15 लाख रुपए आवेंगे, आए 15 रुपए भी। ये बात का जवाब मैं दूंगा 15 लाख का। मोदी ने 15 लाख का कहा जरूर था, लेकिन ये क्या था, इनकी समझने में अंतर है। ये क्या था कि जो बाहर पैसा लेकर भाग रहे तो इतना पैसा जा रहा, इतना पैसा जा रहा, इतना पैसा जा रहा। मैडम सिलेंडर लाके क्या जरूरत दिखा? सिलेंडर क्या करे? कैमरा उधर है। अच्छा उधर, हाँ भाई साहब ऐसा है। ऐसी तस्वीरें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अरे जोड़ में घेर कहूँ घर वाले नु कह रही भरवा कर लिया, पीछे है नहीं कहला गेहूँ बेचिया, गेहूँ कोई 1400 रुपये के है, इब 1400 में खावेंगे या किसे बेचेंगे नु बताता है। वह खड़ी गोबर की ट्रोली वही देख लिए एक बार देख, अरे देख तो होंगे को गोबर की ट्रोली नु कह लिए डीजल ले आ, चार धड़ी गेहूँ ले गया था हमें बिके नहीं। हाँ तो मतलब किसानी करते हैं आप? हाँ किसानी ज्यादा करता पीड़ित हैं? हूँ, हाँ ज्यादा पीड़ित है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? योगी जी तो सबकी बात सुनते हैं, तो प्यार से बताइए ना उन्हें क्या हाँ चाहिए? प्यार से तो बता। तो डीजल के लिए 5 धड़ी गेहूँ ले गया था, 3 लीटर डीजल आया, अगली बुग्गी फिर खड़ी, फिर बता फिर 5 धड़ी ले जाऊँ, पेमेंट होता नहीं। चलिए, कह रहे पेमेंट होता नहीं, महंगाई मार तोड़ रही है। अब देखिए ये अरे इस पे लिखा हुआ, अच्छा ये उज्ज्वला इंडियन हाँ वो फ्री का है यहाँ। ये फ्री वाला ही हाँ फ्री वाली एक बार तो भर गया, फिर के बार पॉपुलर जाऊंगे, पॉपुलर के पेटे और उन तो भरिया। अरे ये भी से जोड़ में घेर कम घर वाली बिरयानी करे नु कैसे भरवा कहाँ तक जाऊँ? जोड़ पे क्यों घेर के आओ? ये सरकार और आपके बीच का मामला है, दोनों सुलटा लो मिलकर के। सुलता तो ले पेमेंट नहीं होता, जो पेमेंट हो जाता मैं खाते में तो ले आता ही खाते में भी नहीं। अच्छा, ये कह रहे हैं अब खाते में भी नहीं है, थोड़ा बहुत हो जाता है। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप क्या सोचती हैं, बताइए इस बार किसको समर्थन देने वाली है, और या क्या आपकी परेशानी है या सबका निपटारा हो? और परेशानी गरीब आदमी रोजी नहीं मिलती, खान को दाने नहीं मिलते, सिलेंडर पड़े हुए नुई चूल्हे में, रोटी कहाँ पावे बता, कहीं तक लकड़ी नहीं चुगने को मिलती, कहीं नहीं बता कुकर गुजारे करें गरीब आदमी। गुजारा नहीं मैडम, ऐसा है इब का तो जयंत को जिताऊंगे हम तो, ऐसा योगी पोगी को हम दे नहीं। अच्छा, यही मुद्दे रहने वाले हैं? हाँ यही मुद्दे नहीं, हम तो दे ही नहीं, हम तो भूखे मर गए। अच्छा, भूखे मर गए? हाँ जी पेमेंट नहीं होता, भूखे मर गए। किसान को काम नहीं, किसानों के दौरान हम लग जाए गरीबी आदमी, हमें भी रोजी नहीं, बता कहाँ जाओगे? मतलब आप कह रहे हैं कि जो जैसे काम मिल जाता है किसानों के साथ ही छोटा मोटा, हाँ वही मिलता नहीं। हाँ तो वो भी नहीं मिल नहीं पा रहा बेटा, बिल्कुल सचमुच बात हो रही है, झूठ वाली बात नहीं। तो सरकार बहुत तंग है, बहुत परेशान है। अच्छा, घर में अगर मैं ये पूछूं कि जब महीने का खर्चा चलाना होता है, 10 महीने में 1500 रुपए ही आए, 10 महीने में 1500 रुपए अब आए, बताओ क्या करें 1500 रुपए में? 10 महीने में चल जाएगा काम? तो सरकार सारी चीजें थोड़ी ना देगी, आपको भी तो कुछ करना होगा। अरे करेंगे तो जब भी मानो कुछ तो नेम होता ही होगा, उसका देने का होता ही नहीं बिल्कुल भी। बताओ कभी आ गई 6 महीने में, कभी 15 साल में, कभी 3-4 बार तो बताओ 75 साल की उम्र में क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे?
क्या कर सके 75 क्या साल की करते उम्र हैं आपके बच्चे मजदूरी कर रहे हैं बाहर निकल के, और क्या करे जब यहाँ काम नहीं चला, कहीं किसी का फावड़े बजा में, किसी के टोकरे सिर पर डोरे, क्या करे? पढ़े लिखे हैं वो? अरे कहाँ पढ़ाए, जहाँ कतेक पढ़ा दूं ना, बता गरीब आदमी को बाप छोटे छोटे को छोड़कर मेरे को उन्हें पढ़ाऊँ, मजदूरी करवाऊँ? बता। तो बिल्कुल इनको पता है महंगाई का असली मतलब क्या महंगाई हो रही है। देखिए सारे सवाल इनसे पूछ लिए गए कि जब बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं तो रोजगार क्यों नहीं करें। बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल खंगालनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 5-4 दर्जे पढ़ा दे, क्या करे? 5-4 दर्जे में है कोई वक्त 5-4 दर्जे पढ़ाने की? बताओ अभी क्या कर रही है? सिलेंडर मतलब भरता है नहीं भरता है, या लकड़ियों से ही काम चलता है? लकड़ी तो हाँ लकड़ी से चला रहे। अच्छा लकड़ी 900 रुपए में आवे, बता कहाँ से लाऊंगा 900 रुपए में साग सब्जी करेंगे बच्चों की, ऐसी मजदूरी लगे, ऐसी मजदूरी लगे, बताओ क्या करें? बाबू खड़े हैं उनसे पूछ लेते हैं। आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है? राहुल तोमर। तो तोमर जी बताइए जरा आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, रोजगार कितना मिला? कल सरकार ने गिनवा भी दिया है 4.5 लाख रोजगार मिल गया है, तब आप बताइए। रोजगार कुछ नहीं मिला जी, वो पिछली सरकारों की भी जो भर्ती थी वे भी जोड़ के अपने में कोटे में दिखा दिया। मायावती के कार्यकाल की, अखिलेश के कार्यकाल की 4.5 लाख नौकरियां वे गिना दी, रोजगार किसी को कोई भर्ती नहीं निकली। कल उनका पूरा पीसी आपने देखा था, सुना था, नहीं सुना था? नहीं मैं ये पूरा तो सुना नहीं मैडम। हाँ, तो बड़ी बड़ी बातें बता देती हूँ जो सरकार ने बिल्कुल महत्वपूर्ण कही है। 4.5 लाख रोजगार, आवास योजना लोगों को मिली है कम से कम 45 लाख आपने बताया था, 45 लाख आवास योजना जो है पहुंची है, लोगों के मकान बने हैं। ये तमाम योजनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये गायब हैं, धरातल स्तर पर दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं, या बड़ा मुद्दा आपके क्षेत्र में क्या है? बेरोजगारी है जी सबसे मेन समस्या। सबसे मेन समस्या बेरोजगारी। बेरोजगारी। अगर मैं यहाँ के क्षेत्र के हिसाब से ही बात कर लूँ तो कितना % आप ये कहेंगे कि युवाओं के लिए नौकरी जो है मिल चुकी है, रोजगार मिल चुका है किसी भी? 0% है जी। 0% किसी भी क्षेत्र में चले जाओ कोई भी एक रोजगार एक भी नहीं, 1% भी नहीं। 6 साल हो लिया सरकार को आज, चलो आऊँ तो हो लिया 8, पर इसमें जो इन्होंने 8 से भी भर्ती करी हो, 8 से लड़के भी भर्ती करे हो, और देख लो 8 साल में कह रहे हैं 800, वो कह रहे हैं 4.5 लाख दे दिए। वे तो कह रहे 4.5 लाख, पर जो इसमें 8 से लड़के भी भर्ती हुए हो, कहीं 4th क्लास तक लगा के और ऊपर ले चले जाओ, इसमें जो 800 भी भर्ती करे हो। ऐसी निकम्मी सरकार, हम भी वोट हो लिए 45-50 के अलावा जा लिए, हमारी याद में नहीं आई। अच्छा याद में नहीं आई है हाँ। सरकार? बताओ कहीं आप रोजगार मिला हो किसी को? चलिए आप बताइए। हाँ, रोजगार दिया है और सबसे अच्छा रोजगार दिया युवाओं को कि किसानी खाते में 6,000 रुपये भेज दिए और घर में से 2 जने तड़की सांझ खेत में ड्यूटी देंगे बिजार बगान की। अच्छा ये तो है, ये 6,000 रुपये में इंधन है। 4.5 नहीं जी, 4.5 करोड़ मानसों को रोजगार दे रखा है ये। अच्छा हर घर में से 2 जने एक सुबह और एक शाम में ड्यूटी देगा अपने खेत में कि बिजार बगाने और गाय बगाने। अच्छा ये समस्या हर जगह सुनते हैं, लोगों के लिए सुनते सुनते बिल्कुल कॉमन हो चुकी है। जैसे हम कह दें कि भैया रोज खाना लाना है तो यूज्ड हो गया, भैया लाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है। अब सरकार को या जनता को किस तरीके से दिखाएंगे कि भैया कैसे कैसे ड्यूटी बजानी पड़ती है, रात भर कैसे फसल को जो है बचाना पड़ता है, हाँ उसको सेफ रखना पड़ता है। नहीं मैडम हाँ 3 साल हो लिया किसान ने दीगू, हाँ। एक पैसा नहीं है आज लोग खाते हैं। अच्छा 1 रुपया भी नहीं? एक नवा पीसे की बात है, रुपए की तो बात। तो चलिए आपके पास नहीं आया, करोड़ों लोगों के पास नू आया। कहते रुपए फ्री के खाते मांगे, खाता खोवा दिया, एक नवा पीसा नहीं है। हाँ, चलिए 2 रुपए रोजगार है, 2 रुपए रोजगार, 2 रुपए में क्या होता है? टॉफी ले लो बस। तो सम्मान नहीं दिए, सम्मान रूपी तो देखिए एक चीज हम अपने देखिए भारतीय संस्कृति में एक चीज सीखते हैं कि जैसे मैं यहाँ आई और बाबा ने मुझे 10 रुपया दिए तो मेरे लिए वो 10 रुपया भी वैल्यू रखता है। मतलब ये सब बिजली के बिल पर बढ़ा दिया इन्होंने। पहले 14,000 रुपए, 12,000 रुपए, 10,000 रुपए बिल था, 28,000 रुपए बिल है खेत की बिल का। हाँ, चलिए कह रहे हैं, चलिए उसको मान लेते हैं, सम्मान निधि। तो कुछ करे नहीं, 9 महीने से बॉर्डर पे पड़े किसान, उनकी सुनता नहीं बिल्कुल भी। वो तो राजनीति कर रहे हैं। नहीं राजनीति कहीं कहाँ की राजनीति कर रहे वे, राजनीति तो है ही नहीं। राजनीति नहीं नहीं मैं सुनता ही नहीं। 70 साल कांग्रेस ने काम करा, 70 साल कहाँ राज करा कांग्रेस ने? ये तो अपने भी जोड़ दे 50 साल राज करा कांग्रेस ने। और जैसी कांग्रेस की सरकार ऐसी तो सरकार ही नहीं आई। अच्छा ऐसी सरकारी आज तक आई नहीं। तो फिर हटाना क्यों पड़ गया? हाँ, हमने नहीं खुद हटा। गवाही देते हैं कि भैया देखिए हटाया इससे परेशान। गरीब आदमी को ये कह रखा था कि 15-15 लाख रुपए खाते में होंगे, जिसके पास 5,000 रुपए साल नहीं थे उसे दिक्कत 15 लाख रुपए होंगे आपके खाते में। तो गरीब वे बैल के मान के चलो, जिसके 2 आदमियों की गवर्नमेंट है केवल। कौन कौन 2 आदमी?
मोदी या अमित शाह, अच्छा। ये और तो सारे चौकीदार हैं जितने भी मंत्री हैं। अच्छा। और ये सुनते ही नहीं किसी की भी। ये भी वहाँ मतलब चौकीदार इनको बना दे, पर चौकीदार तो मोदी जी हैं। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। कहेगा चौकीदार है तो मोदी जी हैं। नहीं 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 नहीं, सुनो, हाँ, आप जो तो किसानों की जो समस्याएं हैं इन्हें दूर कर ये बीजेपी वाले जो बुजुर्ग हैं बीजेपी में, हाँ। जैसे मुरली मनोहर जोशी है, लाल कृष्ण आडवाणी है, सतपाल मलिक जी हैं, अगर इन्हें बुलाओ, किसान काम मैंने करे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ये बुलाते तो नहीं उन्हें, या तो इनकी डिक्टेटरशिप होगी। भाई क्यों बुलाए? वो कहेंगे नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, उनको बुलाए। नहीं, नरेंद्र सिंह वो भी तो मैं उन्हीं के ही है। देखिए अडवाणी जी तो सबसे सीनियर है भाजपा में, लेकिन उनका भी अपमान करा इन्होंने मोदी ने। कृषि मंत्री कौन मान रहा? कृषि मंत्री है उसके पल्ले के, उसकी जेल तो 5-4 चले, वो जोड़ा ले ले, वो फिर वंतर तो ठगा, वो कहेगा कहना के बात आइए भाई उरे को तू आओगे और चिट्ठी ही देंगे, कान में कहेंगे। अच्छा। तू वो तो कुछ है ही नहीं। अच्छा। वो तो कि बिल्कुल भी नहीं चलती। नहीं। चलिए कैमरे पर कह रहे नरेंद्र सिंह तोमर की भी नहीं चलती और किसी की भी नहीं चलती। वहाँ से वो आवे जिसमें कुछ सरकार में दम है। जो हम लोग कहे अरे तो मामला निमट रहा, पर सरकार नहीं चाह रही निमट जायू। मामला तो निमट रहा यू। राजनाथ सिंह आ जाओ, सतपाल मलिक जी आ जाओ, इनमें से कोई भी आ गया तो जल्दी से काम निपट जाए। हाँ निमट रहा है। तो राजनाथ आ जाओ, लाल कृष्ण आडवाणी आ जाओ, वे तो बुजुर्ग है, भाजपा के संस्थापक हैं। आपको घोषित कर दिया गया है कि भैया आप तो विरोधी बोली बोलने ही वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जब हमारे कोई सुनता ही नहीं, हम तो इसका सोपड़ा साफ करेंगे। भाजपा का बिल्कुल साफ, सच्ची बात यह है, सोपड़ा इसका साफ होगा। अच्छा, पश्चिमी यूपी में बिल्कुल पश्चिम में तो खत्म है, सारे में ही इसकी नमस्ते इंडिया में भी खत्म है। 1000 सभा की भी तैयारी। हाँ लोकसभा 1000 करोड़ का खर्चा है साल भर का कपड़ू का प्रधानमंत्री का। 1000 करोड़ का खर्चा है साल भर का मोदी का कपड़ू का। अगर मान के चलो गन्ने भुगतान हो जाएगा इतने में, गन्ना भुगतान हो जाएगा इतने में, तो कपड़ों का अगर खर्चा बंद हो गया 1000 करोड़ का 1000, हाँ गन्ना भुगतान हो जाएगा। तो लड़ाई चल रही है वो बंद हो जाएगी। हम नहीं कहते, मान के चलो प्रधानमंत्री है देश का, डिक्टेटरशिप बढ़िया है उसकी, कपड़े अच्छे पहने, हम ये नहीं कहते, पर 1000 करोड़ का खर्चा, कपड़े अच्छे पहने को 1000 करोड़ का खर्चा। हाँ बेटी एक मिनट, उनका थोड़ी खर्च, इससे पहले भी तो पीएम रहे होगे, कपड़ों पे इतना ध्यान थोड़ी दिया उन्होंने, काम पे भी तो ध्यान। सेविंग खुद करा दे, वे अपनी खुद करा थे, सेविंग करा दे अपने आप। खुद कहा जा रहा है विरोधी बोली केवल जाट बोल रहा है भैया, और कोई जाट नहीं है मोहतम्मा, 36 बिरादरी, 36 बिरादरी, 36 बिरादरी, 36 बिरादरी। ये हमारे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये रम बढ़िया पैसा था, आई सरकार ने छोड़ा नहीं तो मक्खू मरना पड़ रहा। हाँ, इसे हम वोट नहीं दे, बिल्कुल भी वोट नहीं दे सर। और ना बकावे में जो चचा जान भेज रखा है ओवैसी इन्होंने अपना एजेंट, उसकी यहाँ चलने वाली है नहीं। अच्छा, मैंने जो बात रखी थी थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ, एक मिनट थोड़ा सा बाबा बताइए। मैं कहता हूँ यह बिजली का बिल है, हाँ, पूरी इंडिया में समान है करीब। हाँ। यह बड़ौत ब्लॉक की गैल सौतीला व्यवहार क्यों है? हाँ, बड़ौत ब्लॉक में 12.5 पावर का पैसा लिया जा रहा और जगह 10 पावर का, ऐसा क्यों है? क्या हमने कुछ उठा लिया उसका? हम वोट नहीं देते तो हमें ये दंड मिल। ये क्या कह रहे हैं? बड़ौत ब्लॉक छपरोली सीट में है, यू तो गुनाह है हमारा। छपरोली में क्यों गुनाह हो गया? ये भी रही मोदी की के दे दिया किसी को 14 दिन का भुगतान, बताओ ब्याज ने तो चरखा खाया, वो भुगतान ही नहीं हुआ। पिछले साल का भी नवा पेमेंट चालू हो गया था, नवा पिछले साल, पुराना दिया नहीं था। अब कभी वही हालत है। अच्छा, वही हालत है, अब कभी वही है। और स्टेज पर खड़ा होगा योगी भी कहता है बाबा भी मोटा जाका है नहीं, जब घर चला हुआ 12 पट जावा मोदी को भी, मोदी को गृहस्थी आदमी को दोबारा हम ये नहीं कहते, मैंने जो कुछ भी कर रखा है इन्होंने, ठीक है। 3 है मेरे, क्या कह रहे हैं? 3 है तेरे को जोड़ बटी तू है, मेरी तरह कह रहे हैं कि मेरी तरह 2 लाख रुपए जुब में हो लिए मेरे उन्हें पढ़ाने में लोंजी को। और फिर रोजगार का क्या हुआ? कुछ नहीं, अच्छा, कुछ हाथ 3 महीने के लिए संविदा पर रखी थी वहाँ दिल्ली में, 2 महीने में। अच्छा, तो ये सरकार की बात है। देखिए, अभी तक हम होर्डिंग पर देखते थे, रही अधिकारियों की गलती भुगता है किसान। हाँ। किसान ने दिवाली बताई थी पहलवान ने, 3 बार कागज दिए, 1 रुपया नहीं मिला उस किसान निधि का। 10 रुपए का अंडे बढ़वा देती, 900 कुंटल का बोंड है, 9000 आते मेरे। हाँ, चलिए, एक बाबा पीछे भी खड़े हैं, आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं, किसको समर्थन देने वाले हैं इस बार, किस मुद्दे के साथ देने वाले हैं? मैडम, सबसे पहले तो बात यह है कि मैं रिटायर्ड सुबेदार मेजर फ्रॉम आर्मी। हाँ, ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं भाजपा को ही सपोर्ट करूंगा, पूरा सपोर्ट, क्योंकि
उसने ही फसली 1 रैंक 1 पेंशन का हम लोग को फायदा दिया, ठीक है। दूसरी बात यह है कि गुंडागर्दी देश में कम हुआ है। अच्छा, दूसरी बात में तीसरी बात मेरा यह है कि इस देश का अगर किसान खुशहाल होगा तो गरीब जनता भी खुशहाल होगी। क्यों? कि ये देश का अन्नदाता है, इनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। जो धरने पे बैठे हैं उनके बारे में, किसान का भुगतान, अगर ये खुशहाल होंगे तो हम लोग गरीब जनता भी खुश होगी, क्योंकि हमारे पास तो खेती बाड़ी नहीं। मैं भी तो ये बता दिया ना कि राजनीति हो रही है, तो बात कैसे निपटे? मतलब सरकार की तरफ से ये बयान आ गया, यहाँ किसान ये कह रहा है कि अगर सरकार ये समझती है तो बॉर्डर से नहीं हटेंगे, तो बात तो यहाँ अटक गई ना। आप लोग क्या समझते हैं, जब आप समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को, आप लोग क्या समझते हैं कि सरकार को किस तरीके से हमें बताना चाहिए कि वहाँ पर कौन है कौन नहीं है, राजनीति कर रहे हैं या कौन बैठे? देखो, ये तो जो प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं और सरकार के आदमी आपस में मिलकर इस बात को सोल्व कर सकते हैं, बाकी नहीं हो सकती। अच्छा, बाकी नहीं हो सकती? बाकी और कौन करेगा? वो तो सरकार और किसान मिलकर ही उस समस्या को हल कर सकते हैं अपनी, और तो उसमें कोई नहीं आ सकता। ठीक है जी, तो यह है। तो जहाँ तक, और दूसरी बात यह है, सिलेंडर का उज्ज्वला योजना बना दी सरकार ने, फ्री में कनेक्शन दे दिया, लेकिन 900 रुपये का सिलेंडर कौन भरवा होगा? जो आदमी एक रिक्शा चला रहा वो बताइए, वो अपने पास पड़ा गया वो सिलेंडर, वो तो लकड़ी में ही रोटी पाएगा नहीं। ये सारी चीजें आप गिना रहे हैं, तो समर्थन किस हिसाब से आप सरकार को देंगे? कौन सा बड़ा मुद्दा है? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा यही है कि हम इस गवर्नमेंट ने जो भी फौजियों को आज तक किसी ने नहीं दिया, इन लोगों ने डायरेक्ट उनको अपना निर्णय खुद ले सकते हैं हम। चलिए, बिल्कुल सही बात कही कि अगर उन्हें कुछ मिल रहा है तो वो अपना समर्थन देंगे। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, ये बताइए। जैसे उन्होंने कहा कि भैया हमें मिल रहा है तो हम समर्थन देंगे, अब इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कि जो आपके मुद्दे हैं उस पर? देखो, हम युवा हैं, हमें कोई बेरोजगार नहीं मिल रहा तो हम क्या कहेंगे? हम तो बेरोजगार हैं। गन्ना में हमें भुगतान नहीं मिल रहा तो हमें तो कुछ मिली ना, हम तो क्या कहेंगे? मान के चलो पेंशनदारी है, और मैं इनकी बात ठीक है, मतलब अपनी जगह अपनी बात, इनकी मान पेंशन ठीक आ रही, बढ़ रही, मान के चलो। इस सरकार में जो जिसे रोजगार मिल रहा, और सरकार में जो सबसे ज्यादा झूठा वो ठीक है, और जो ईमानदार आदमी है वो बिल्कुल बेवकूफ है सरकार में, मतलब उसकी कहीं नहीं चलती। अच्छा, अगर इस सरकार में है भी कोई ऐसा तो उसकी चलती नहीं चलती। राजनाथ सिंह है, सतपाल मलिक है, तो ये बेवकूफ है, इतने बड़े मान के चलो पद पे बैठे हुए बेवकूफ थोड़े हैं, उन्हें लाओ, मान के चलो समस्या का समाधान करता, मामला खत्म है। मतलब ये 2022 तक नहीं पहुंचेगा? नहीं। तो ये बता जी हमारा कोरी समाज का सर्टिफिकेट बनना चाहिए। सारे कोरी वाले ने सबकी वोट इसे दी मोदी को। अब की बार जो है नहीं, कोई मोदी को वोट नहीं देने वाला। हमारा कोरी समाज का सर्टिफिकेट नहीं बन गया। मतलब आप कह रहे हैं कि कोरी समाज जो पहले पूरा वोट दिया है, नहीं देने वाला नहीं है पूरा समाज। हाँ, हमारा ब्लॉक नहीं दे रहा सर्टिफिकेट। अच्छा, हाँ, कोरी समाज का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा हमारा। चलिए, ये सबकी दो ही मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम मुद्दे हैं, वो भी काम नहीं देने के। ठीक है, तोमर साहब आप भी बता दीजिए, लास्ट में मुझे आपका नाम याद रह गया, अब आप जल्दी से ये बता दीजिए सरकार को क्या कहना चाहते हैं लास्ट में जाते। सरकार को ये कहना चाहे, देखिए एक और चीज है, आप लोगों ने पीएम मोदी के बर्थडे पर ही बेरोजगार दिवस चला दिया जी, वो तो सही बात है जी। जब रोजगार नहीं दे रहे तो बेरोजगार, और कोई दिन खोज लेते हैं जन्म दिवस पर ही, मतलब जन्म दिवस पर ये एक दिवस तो अलग बनता है फिर। अच्छा, वो बनता है, वो भी दिवस बनेगा। अच्छा, तो 69,000 के शिक्षक वहाँ टीचर बैठे हैं, उन पर लाठी 3 बार चार्ज होगी। लखनऊ में इको गार्डन पे बैठे हैं। 2016 में SI की भर्ती हुई थी, उन्हें आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली, उन पर लाठी चार्ज होगी वहाँ लखनऊ में बैठे हुए। तो मतलब युवाओं को हर जगह से भगा दिया जाता है? हर जगह था। बाबा जी सिर्फ झूठ बोल रहा है, योगी बाबा जो है ये सिर्फ झूठ बोलने का काम है इसका, और कुछ नहीं। 4.5 लाख रोजगार कहीं नहीं दिए इसने। अच्छा, कहीं हो वे मायावती के अखिलेश के जोड़ के इसने दिखा दिए। कह रहे हैं खुद का कुछ नहीं दिया है, यही सब चल रहा है। बाबा जल्दी बोलिए। एक नेता है, हरिजन नेता, इससे बात कर बाली इधर आ रहे। चलिए, ये सर्वे चलता रहेगा। फतेह, हाँ जी। अखिलेश के टाइम पर भर्ती हुई थी, 73 आज लिस्ट कोई सी लग रही, कल कोई सी लग रही, परसों कोई सी लग रही, 73 लिस्ट पाली गई थी। जिसने पैसे दिए उनका नंबर लिया हुआ, जिसने नहीं दिया उनका हटा हुए। अब की बार जितनी भी भर्ती हुई है
चाहे किसी ने डॉक्टर को डेट दियो चाहे कुछ कर दियो, बगैर पैसे के भर्ती हुई। नहीं, बिना बगैर पैसे कोई भर्ती नहीं। मैं बताऊँ उस सरकार का भुगतभोगी है मान। अगर उस सरकार ने गलत करा तो वो चली गई, या तो मान के चलो बस सरकार ने गलत करा वो चली गई, हमने भी तो इन्हें वोट दिया था। मतलब आप कह रहे हैं समाजवादी ने गलत किया तो बहुत उसने गलत किया था वो चली गई। अब मान के चलो ये गलत जाएंगे ये भी जाएंगे। हाँ, बस जो ठीक करेगा वही तो रहेगा। सीधे सीधे कटाक्ष हो रहा है, बातों बातों में हो रहा है, प्यार से हो रहा है। कोई सिलेंडर उठा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई महिलाएं कुछ कह रही हैं। क्या कह रही है बताइए? अरे सिलेंडर इतने महंगे क्यों हो रहे हैं? हाँ, मोदी जी से पूछिए ना। इतने महंगे क्यों हो रहे हैं? मोदी जी से पूछिए, मैं कैसे बताऊंगी? बताइए अंदर की डील क्या चल रही है क्या नहीं चल रही, मुझे क्या पता। और ना सब्सिडी भी नहीं आ रही। हाँ, ना सब्सिडी आ रही है। हाँ, कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ। तो मतलब हो सकता था कि अगर किसी और की सरकार होती और महंगा हो जाता। उनके खुद के नेता कहते हैं कि कोई और सरकार होती तो और महंगा हो जाता। हाँ, नहीं है जी। क्या कहना है? बन्नू ये कहना है सही है। मुझे सीधे जानती है वो, ज्यादा लाग लपेट वाली बात नहीं जानती, राजनीति भी नहीं जानती। वो कह रही है भैया सिलेंडर महंगा क्यों हो गया, बात ये है और कुछ नहीं जानती जी। एक किसान मेरे साथ गया तो मेरा खात ले आओ। हाँ। मैं गया दुकान पे, उन्होंने पैसा जमा कर दिया। चले भाई तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ है? हाँ। मैं कहता तू पीछे देगा चूते का पट्टा रहेगा, आधार कार्ड को जा पहले ठा गया। कहते पहले घर तो उसे लिया जितना वो मिलेगा खात। अब जो है साल भर से मेरा कोटा कट रहा, मैं तो हो लिया पागल का जितना जितना बना तुम बनवाता कभी कुछ मूल बनाया कभी कुछ बनाया कभी बनाया, साल भर ही मेरा कोई दाना मिल नहीं रहा। चलिए, ये सर्वे है जहाँ पर महिलाएं भी है, युवा भी है, बुजुर्ग भी है, सभी लोग आपको मिल रहे हैं। सूर्यास्त हो चुका है पर सर्वे जारी है। अभी भी आगे कहाँ जाएंगे देखते रहेंगे, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।